कांग्रेस का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और देश में आने वाले 24 में सरकार बदलेगी। ये बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। हर किसान, मजदूर, बेरोजगार बहुत दुखी हो चुका है बीजेपी से। बहुत अच्छा मैसेज गया है और उत्तर प्रदेश में आने वाले 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी निर्णायक भूमिका निभाएगी। केंद्र की जो सरकार बनेगी उसमें, और कम से कम 50 सीट जीत के आएगी समाजवादी पार्टी। इस समय मैं इटावा के इस पॉश एरिया में खड़ा हूं, जो यहाँ का सिविल लाइन क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ मेरे साथ यादव समाज के लोग हैं। ये सभी वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी पसंद करते हैं, अखिलेश यादव को भी पसंद करते हैं, और निश्चित तौर पर इनकी एक अपनी विचारधारा है कि इस बार 2024 में क्या परिवर्तन हो पाएगा, और जिस तरह से मैनपुरी की जीत हुई उसके बाद प्रदेश में क्या मैसेज गया है, मैं जानने की कोशिश करूंगा सभी की विचारधारा। सभी लोग अपना नाम जरूर बताएं। क्या नाम है सर? ब्रजेश कठेर नाम है, समाजवादी पार्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। ये बताइए कि अब जिस तरह से मैनपुरी में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की, डिम्पल यादव की जीत हुई, समाजवादी पार्टी का कितना उत्साह बढ़ा हुआ है? पूरा ही उत्साह बढ़ा हुआ 100%। कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है और 2024 में हम लोग पूरी फतेह करेंगे। बम्पर वोटर हर एक सीट पर बम्पर वोटर जीतेंगे। तो क्या लगता है आपको कि इसका क्या मैसेज गया है? 2024 मतलब आने वाले 2024 में ये चुनाव हुआ था, उपचुनाव जो, इसमें बहुत बड़ा मैसेज गया है। कार्यकर्ता में एकदम नई ऊर्जा आ गई है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। लेकिन जो भाजपा का उत्पीड़न हो रहा है कार्यकर्ताओं पर, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे हम लोग, जिले भर आंदोलन भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन यादव है। ये बताइए किशन जी कि मैनपुरी के उपचुनाव के बाद कितना उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है और क्या स्थिति बन रही है कि अब 2024 में क्या मैसेज है? जिस तरीके से लोकसभा मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, ये समाजवादी पार्टी के वर्कर में तो उत्साह पैदा किया है। उसी तरीके से बीजेपी के जो नेता, उनका भी मोरल डाउन हुआ, जो बता रहे थे कि नहीं कि अपना किला भी नहीं बचा पाएंगे, जो इस तरीके की बात कर रहे थे। जब कोई भी पत्रकार साथी अगर पूछता है तो वो अपना आज मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं मैनपुरी की लोकसभा के उपचुनाव को लेकर। और रही बात 2024 का, देश में बिना माननीय अखिलेश यादव जी के देश में सरकार किसी की नहीं बन सकती है। और जिस तरीके से 2024 का चुनाव आपने देखा, आरक्षण की वजह से बीजेपी की हिम्मत नहीं हो रही। जिस तरीके से उन्होंने हाई कोर्ट के माध्यम से उन्होंने जो तथ्य छुपाए, उनके अधिकारियों ने मिलके, उनको सबको पता है कि समाजवादी पार्टी इस अगली बार 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ जिस तरीके से सरकार बनेगी, सभी को पता है सरकार कैसे बनेगी, और बिना अखिलेश यादव जी की सहमति से सरकार देश में किसी की नहीं बनेगी। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, तो इसका क्या मैसेज नहीं जाएगा? नहीं, मैसेज जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जब राहुल गांधी जी पैदल से संदेश यात्रा निकाल रहे हैं तो उनका जहां अपना महत्व है वहां वो मजबूत हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति दूसरी तरफ की है कि वहां अगर बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। और उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश क्यों है? क्योंकि जितने भी देश में प्रश्न उठते हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और उस उत्तर प्रदेश में अगर कोई उत्तर देने का काम करेगा तो माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे, तभी ये कार्य अगर इनकी राहुल गांधी जी की यात्रा सफल भी होगी। जिस तरह से देश की बात की आपने कहा कि देश में जितने सवाल खड़े होंगे, तो राहुल गांधी की इस पैदल यात्रा में क्या अखिलेश यादव का समर्थन होना चाहिए? क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे और देश की बात आएगी तो क्या अखिलेश यादव को उनके साथ जुड़ना चाहिए? नहीं, जुड़ना ना जुड़ना एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने शुभकामनाएं तो दे दी हैं। लेकिन यात्रा उनकी अपनी एक अलग विचारधारा है। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो अपनी विचारधारा, वो अपनी विचारधारा के साथ जाएंगे और हम अपनी विचारधारा के साथ लोगों के बीच में। लेकिन बात आ रही है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, जब राष्ट्रीय मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, तो राहुल गांधी जब राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जा रहे हैं तो अखिलेश यादव भी तो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ समर्थन में। तो अगर राष्ट्रीय मुद्दों में अगर माननीय अखिलेश यादव जी कल अगर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव जी जा सकते तो क्या राहुल गांधी जी उनके साथ आएंगे? ये भी तो बड़ी बात है, क्योंकि हमारा अपना दल है, हमारी जो अपनी विचारधारा है, हम उस विचारधारा के साथ राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि जब हमने मैनपुरी का उपचुनाव जीता, या जहां जो हमने अभी 2022 में चुनाव हुआ, 22 में चुनाव होने के बाद उनकी अपनी विचारधारा थी, हमारी अपनी विचारधारा थी, वहाँ वो 2 सीट पर समेट के रह गए। और 2 सीट वो कौन सी जीते सब लोग जानते हैं, वो व्यक्ति विशेष के नाम से जीते हैं। लेकिन हमारी अपनी विचारधारा, लोगों ने हमारा सहयोग किया। पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित की जो समाजवादी पार्टी बात करती, सब लोग साथ आए और बीजेपी को हम लोग नहीं हरा पाए। लेकिन हम लोग हरा नहीं पाए, लेकिन लड़े इतना अच्छा उन्होंने। हालांकि हम लोग सरकारी प्रशासन से चुनाव हारे, जनता ने हमारा साथ दिया। तो अब मुद्दे अलग अलग हैं, उनका दल अपना अलग है, मेरा अपना दल अलग है। हमारी विचारधारा समाजवादी विचारधारा है, हम उस विचारधारा के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हम क्या नाम है आपका?
हमारा नाम राजकुमार यादव है। ये बताइए राजकुमार जी, जिस तरह से मैनपुरी उपचुनाव की जीत के बाद अब ये मान के चल रहे हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी को बड़ा लाभ होगा और अखिलेश यादव इसके लिए मेहनत भी करते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी की इस यात्रा में अखिलेश यादव को राष्ट्रीय मुद्दे पर साथ देना चाहिए? जी, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे हैं, कांग्रेस के हों या वो समाजवादी पार्टी के हों, वो सभी जन के हैं वो मुद्दे। उन मुद्दों पर सभी पार्टियों को ही इसमें साथ देना चाहिए। तो फिर ऐसी स्थिति में जिस तरह से पैदल यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, एक बड़ा मैसेज है, कांग्रेस जी बड़े उत्साहित हैं, कितना फर्क डाल सकते हैं? कांग्रेस का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और देश में आने वाले 24 में सरकार बदलेगी। ये बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। हर किसान, मजदूर, बेरोजगार बहुत दुखी हो चुका है बीजेपी से। तो फिर अखिलेश यादव आगे इस 24 में अपना किस तरह का रिजल्ट देने वाले हैं? यूपी में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। ये रिजल्ट आपको मैनपुरी में हर जात विशेष का कोई चुनाव नहीं रहा, यहाँ सारी जातियों ने मिलकर मैनपुरी में प्रदेश को बहुत अच्छा संदेश मिलेगा इससे। क्या नाम है आपका? रेसू चौधरी। रेसू, ये बताओ कि जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार अपना भी प्रचार, अब मेहनत दिखाई दे रही है उनकी, तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव को साथ देना चाहिए राष्ट्रीय मुद्दों पर? वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, देखिए वो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व ही बात करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना विषय बताएंगे कि उन्हें शामिल होना है नहीं होना, वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है, उस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब किसी मुद्दे पर दूसरे दल का व्यक्ति भी आगे मेहनत कर रहा है और आपके अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी से कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते थे इस बात पर, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, जैसे आपने कहा दूसरे दल का व्यक्ति, जब दूसरा दल है तो उसमें दूसरा दल कैसे इंटरफेयर करेगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और जो कांग्रेस है वो अलग दल है, वो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो दल हैं वो आपस में कैसे सम्मेलन कर सकते हैं? क्या नाम है सर? पप्पू यादव। ये बताइए कि जिस तरह से लगातार चुनाव कैंपेन सभी दल करना शुरू कर दिए, 24 के लिए मैसेज दे रहे हैं, अखिलेश यादव की जीत से कितना मैसेज गया है मैनपुरी से? पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा मैसेज गया है और उत्तर प्रदेश में आने वाले 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी निर्णायक भूमिका निभाएगी। केंद्र की जो सरकार बनेगी उसमें, और कम से कम 50 सीट जीत के आएगी समाजवादी पार्टी। तो लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी अपनी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी लेकर के आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इन मुद्दों पर अखिलेश यादव को उनके साथ रहना चाहिए? ये अखिलेश यादव जी करेंगे निर्णय, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो स्वयं निर्णय करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो स्वयं निर्णय करेंगे, क्या उन्हें करना है क्या नहीं करना है वो स्वयं निर्णय करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो तो जैसे प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, तो देश में भी एक मैसेज है कि कम से कम जैसे अखिलेश यादव ने कहा था कि हम भी कांग्रेस की जब सरकार कहीं दूसरे राज्यों में बनती है तो हमारे विधायक ढूंढते हैं, तो हमने शुभकामनाएं दे तो दी राहुल गांधी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुभकामनाएं दी राहुल गांधी को यात्रा के लिए, तो और क्या चाहते हैं? तो अब आने वाले समय में देखेंगे, जिसकी जिसकी हिस्सेदारी होगी उसके बाद देखते हैं क्या होता है। प्रधानमंत्री आप किसको बनना देंगे? नहीं, अब वो देखिए, प्रधानमंत्री जिसकी जितनी सीटें होगी, सीटों के हिसाब से नेता चुना जाएगा। उसमें क्या, बहुत साफ बात है, सीटों के हिसाब से नेता चुना जाएगा। देखिए, मेरे साथ यहाँ पर यादव समाज के लोग थे, कुछ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, सभी ने कहा कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय मुद्दे पर साथ हैं, शुभकामनाएं दी हैं, और हो सकता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी ही उनकी अपनी डिमांड होगी, और निर्भर करेगा कि 2024 में जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से वह अपनी मांग रख सकते हैं। तीसरा मोर्चे में तैयार होगा, किसका चेहरा सामने आएगा। और इसके साथ कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी के साथ होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि यह राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।